एपिसोड 19वां। रहमान ने सलीमा को अपने विषय में सब कुछ बता दिया कि वो असल में कौन था। रहमान की बातों का असर सलीमा पर अफगानिस्तान की महारानी बनने का उसका स्वप्न अभी पूरा होने वाला था। ये विचार करके सलीमा का स्वार्थ उसके काबू में नहीं था। अब सलीमा रात को रहमान के कमरे में रहती थी। रहमान सलीमा के ज़रिए चिराग हासिल करना चाहता था। सलीमा उसके वश में थी। वो जो भी कहता सलीमा ने हाँ कहकर उसकी बातें मान ली, क्योंकि सलीमा को अपना स्वार्थ भी नज़र आ रहा था। वो स्वार्थ ये था कि वो अफगानिस्तान की शहज़ादी बनना चाहती थी। महारानी बनने की लालसा ने उसे पागल बना दिया था। वो भूल चुकी थी कि वो अपने मालिक के साथ दगा करने जा रही है। एक दिन रहमान ने सलीमा से कहा, अलादीन से चिराग हासिल करने की तरकीब मेरे दिमाग में आई है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम अलादीन से चिराग हासिल कर सकते हैं। मैं तो तुम्हारी ही हो चुकी है प्रियतम, सलीमा ने प्यार से कहा। जो तुम कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। रहमान खुश हुआ। उसने कहा, अब मैं जो कहता हूं वही करना। हर रात को अलादीन दूध पीकर सोता है और वो दूध उसके पलंग के सिरहाने के पास रखता है। अगर तुम उसमें बेहोशी की दवा मिला दो तो हमारा काम हो जाएगा। वो कैसे? सुनो, कल रात को तुम उसके पीने वाले दूध में चुपके से बेहोशी की दवा डालने वाली हो। सोने से पहले अलादीन दूध अवश्य पिएगा और पीकर सो जाएगा। उसके सोने के 2-3 घंटे बाद तुम चुपके से उसके कमरे में जाओगी। उसके तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकाल लोगी। उसके बाद उसके सिरहाने रखी अलमारी से चिराग निकालने की बाद तुम बेहोश अलादीन के हाथ से जादुई अंगूठी भी निकाल लोगी। जादुई अंगूठी निकालनी जरूरी है। बस इतना सा काम। एक काम होने के बाद हमारी योजना सफल हो जाएगी। चिराग के चिन्ह के बल पर मैं अलादीन को पराजित करके अफगानिस्तान का बादशाह बन जाऊंगा। और तुम सलीमा अफगानिस्तान की महारानी, मलिकाए हुस्न सलीमा अफगानिस्तान की महारानी। सलीमा के आंखों में चमक दिखने लगी। महारानी बनने की लालसा ने उसमें जोश भर दिया था। वो बोली, काम तो बहुत खतरनाक है, परंतु मैं जरूर करूंगी। अपना जीवन सुधारने के लिए इंसान क्या नहीं कर सकता। रहमान ने सलीमा को अपने सीने से लगा लिया और बोला, अब वो दिन दूर नहीं सलीमा, अब वो दिन दूर नहीं। जब हम दोनों अफगानिस्तान पर राज करेंगे, लोग हमें बादशाह कहकर पुकारेंगे। वो हमें बादशाह कहकर पुकारेंगे और तुम्हें महारानी। हमारे बच्चे शहजादे कहलाएंगे। उसके बाद हमारे जिंदगी में कोई गम नहीं। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। अगले दिन शाम को रहमान अपने बिस्तर पर लेटा अपनी योजना के विषय में सोच रहा था। तभी एक बांदी आई और बोली, शहजादी साहिबा आपको बुला रही है। कहा है नृत्य करके हमारा मनोरंजन करें। बांदी चली गई। रहमान ने श्रृंगार करना आरंभ किया। पोशाक
बदली माथे पर झुमका सजाए, हाथों में खनकदार कंगन तथा पाँव में घुंघरू बांधे। अब भी वो श्रृंगार कर ही रही थी कि सलीमा कमरे में आई। रहमान का ये रूप देखकर इठला होती। हाय मेरी जान, तुम तो अनारकली जैसी लग रही हो। अनारकली का खिताब सुनकर रहमान ने लाजने का शानदार अभिनय किया। नाक पर उंगली रखकर कहा, हाय शहजादी सलीमा, आज अपनी अनारकली को गले नहीं लगाओगी? सलीमा ने झपट कर रहमान को गले लगाया और उसे बाहों में भर लिया। आज ही मौका है अपना काम करने का। मैंने अलादीन के दूध में बेहोशी की दवा मिला दी है। क्या? रहमान खुशी से उछल पड़ा। तुम सच कह रही हो? हाँ सच। सलीमा बोली, आज मैं किसी भी प्रकार में तुम्हें चिराग पर अंगूठी ला दूंगी। आगे बढ़कर रहमान ने सलीमा के गुलाब की पंखुड़ियां जैसी नाजुक होठों को चूम लिया। सलीमा एकदम तड़प कर उससे दूर हट गई, क्योंकि कोई उन्हें देखे ये सलीमा नहीं चाहती थी। एक कमरे में नृत्य की महफिल सजी थी। सभी नौकर दास दासियां नृत्य का आनंद ले रहे थे। बिजली ठुमक ठुमक कर नृत्य कर रही थी। चूंकि रहमान उर्फ बिजली आज अत्यंत प्रसन्न थी, अतः उसने बड़ा अच्छा नृत्य पेश किया। शहजादी उसके नृत्य से इतनी प्रभावित हो गई थी कि उसने मोतियों का हार उतारकर बिजली के इनाम स्वरूप में दे दिया। हार लेकर बिजली से कहा, ये लो तुम्हारा बख्शीश। बिजली ने माथे से लगाया तथा सिर नौकर बोले, आपका सुहाग बना रहे बीवी जी, दूधे ना हो पूतो फलो। नृत्य का आयोजन जिस कमरे में हो रहा था वहां पर सभी नौकर नौकरियां तथा दास दासियां जमा थे और सभी नृत्य का भरपूर आनंद ले रहे थे। अलादीन अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ा था। एक नींद वो ले चुका था और अभी तक सो रहा था। अचानक तेज प्यास लगने के कारण से वो नींद से उछट गया। उसने उठकर इधर उधर नजर दौड़ाई। सिराने रखा दूध का गिलास उसके नजर आया। उसने दूध का गिलास उठाया और होठों से लगाकर घटाघट पीना शुरू कर दिया। दूध पीते ही दूध में मिली बेहोशी की दवा तुरंत असर दिखाने लगी। अलादीन को चक्कर आए और वो पुनः बिस्तर पर लेट गया। धीरे धीरे उसका दिमाग अंधकार में डूबता गया। सलीमा चोरी छुप कर वो दृश्य देख रही थी। अलादीन को दूध पीकर लेटते देख के वो संतुष्ट हो गई। ये उसका सौभाग्य था कि शहजादी नूर महल अपने बेटे अशरफ के साथ नृत्य देखने में व्यस्त थी, वरना शायद वो अपने काम के अंजाम में सफल नहीं हो पाती। जब उसे महसूस हुआ कि अलादीन पर दवा का असर हो चुका है, वो चुपके से कमरे में दाखिल हुई। इस समय उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माथे पर पसीने और बूंदे की छुछाई थी। निशब्द उसने दरवाजा पार किया और कमरे में आ गई। कांपती हुई टांगों से अलादीन के सिरहाने पहुंची। हालांकि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो रही थी। उसे भय सता रहा था कि अगर अलादीन बेहोशी से उठ जाए तो उसकी खैर नहीं। उस पर घबराहट हावी होने लगी। तभी उसके दिमाग में कौंध गया कि अगर इस समय कोई किसी काम से इधर निकल आया तो क्या होगा? उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। फिर शायद अलादीन उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देगा। यह सोचकर उसके दिल पर घबराहट हावी हो गई। टांगे पूरी तरह कांपने लगी थी। उसका जी चाह रहा था कि वो तुरंत यहां से भाग जाए, परंतु तभी रहमान के शब्द उसके कानों में गूंज उठे। उसके बाद मैं अफगानिस्तान का बादशाह कहलाऊंगा और तुम
सलीमा, तुम अफगानिस्तान की महारानी मलिका हुस्न सलीमा, महारानी सलीमा, महारानी महारानी महारानी। उपरोक्त शब्द हथौड़ों की तरह सलीमा के दिमाग में टकराने लगे। इसी सोच ने सलीमा के जिस्म में नया जोश भर दिया। भय दूर हटाने लगा। उसने स्वयं को संभाला, अलादीन की तकिया हौले से हटाया। चाबिया का गुच्छा वही था। झपटने के अंदाज से सलीमा ने वो गुच्छा उठा लिया और तुरंत अलमारी के पास पहुंची। इधर उधर देखा और चाबी तले में डाली। सौभाग्य से ताला खुल गया। ताला खोलने के बाद उसने आराम से अलमारी के दरवाजे को खोला। उसने देखा कि अलमारी के अंदर एक खाना है जहाँ चिराग जगमगा रहा था। सलीमा का चेहरा दमक उठा। झपट कर उसने चिराग उठाया और उसके आंचल में छुपा लिया। अलमारी पुनः बंद कर दी। इतने काम करते करते सलीमा को महसूस हुआ कि उसकी सांसें धोखने की भांति चल रही है। उसने फुर्ती के साथ बेहोश अलादीन के हाथ से जादुई अंगूठी निकाली और हवा के झोंके की भांति कमरे से बाहर निकल गया। उसका काम पूरा हो चुका था, लेकिन चेहरा सफेद हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद था। अपने कमरे में पहुंचकर वो थम से अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। हाथ कभी अभी कांपने की तरह झटक रहे। उसके हाथ कांप रहे, परंतु दिल खुशी से उछल रहा। उधर बिजली का नृत्य जोरों पर था। दोस्तों, ये था द अरेबियन नाइट्स का एपिसोड 19वां। अगला एपिसोड जल्द ही हाजिर होगा। तब तक सुनते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ट्यून इन कीजिए क्रिएट योर ईयर्स।